अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्रेन्योर रिव्यू की एपिसोड 4 के साथ मैं असदुल्ला कुरैशी आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा दैट हाउ यू कैन एबल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आखिर वो क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। हमने रिसेंटली एक ड्रामा देखा जिसमें हुमायूं सईद ने इन्वेस्टमेंट की स्टॉक मार्केट के ऊपर और वो रातों रात जो है वो करोड़पति बन गए। सो व्हाट इज़ दैट सीक्रेट। आखिर ये ऐसा कौन सा इतना बड़ा सीक्रेट है कि आप रातों रात स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और करोड़पति बन जाएं। सो व्यूअर्स, थोड़ा सा अब मैं आने वाली इन सब वीडियोज़ में आपको इस हवाले से एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन, वो है नॉलेज, जिसकी इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा कमी होती है। और पॉसिबली लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेजॉरिटी 70 to 80% लॉस सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि एक डॉक्टर अगर अपनी फील्ड में प्रॉपरली स्पेशलाइज नहीं है, अगर वो कंप्लीटली एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसका वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या वो कैलिपर नहीं बन सका, पॉसिबली वो एक अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगा अपने पेशेंट्स के हवाले से। आप लोग देखते होंगे कि एक प्रॉपर्टी डीलर अगर वो बड़ा ही कंप्लीटली स्पेशलाइज्ड है और उसको हर एरिया का नॉलेज है कि उस एरिया के रेट्स और उसकी जो लोकेशन है उसके हवाले से ये रेट्स हैं, सो पॉसिबली वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है मार्केट के अंदर। सो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही है। इट होलली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज जो कि आपके पास होना चाहिए, और फिर आप कंपनीज को सिलेक्ट करें और उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आई विल स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको आखिर वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपने बिल्डअप कैसे करना है, आपने स्टॉक्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, और आपने स्टॉक मार्केट में उसमें स्टॉक्स को परचेज कैसे करना है, बाय कैसे करना है, और प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। वही हुमायूं सईद वाला काम कैसे होगा कि आप रातों रात करोड़पति बन जाए। ऐसा होता नहीं, वो तो चलें एक उन्होंने बिल्डअप किया, ड्रामा बनाया जिसके ऊपर वो आपके सामने ही, लेकिन हकीकतन ऐसा हो भी जाता है। एक कुछ माह पहले की बात है कि सिल्क बैंक का शेयर जो था वो एक दिन था ₹1 का, और नेक्स्ट ही डे में, आज से 3-4 माह पहले की बात है, और नेक्स्ट ही डे में वो सिल्क बैंक का जो शेयर था वो ₹2 का हो गया। अब अगर फर्ज करें किसी की ने ₹1 लाख इन्वेस्टमेंट की है सिल्क बैंक में, तो नेक्स्ट डे में उसकी वही इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख हो गई। सो ऐसा पॉसिबल होता है कि आप स्टॉक मार्केट में बड़े ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, बट ये केसेस बड़े ही कम होते हैं। फिर बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम 2 वेज को कंसिडर करते हैं। वो कौन कौन से वेज हैं जी? फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज द ट्रेड। ये 2 चीज़ें हैं जो आप एज बीइंग अ बिगिनर स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप इंटर होते हैं तो आपको ज़रा इन्हीं चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि आज आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा और पॉसिबली अब आप ये देख रहे हैं कि साल के बाद, 2 साल के बाद मैं इस शेयर को सेल आउट करूंगा। ठीक, इट अगेन डिपेंड्स अ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आईपीओस करती हैं। आईपीओस क्या होता है जी? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि जब कंपनीज के शेयर इनिशियली इशू होते हैं, जैसे हस्कोल के आए थे। जब हस्कोल लॉन्च हुआ तो बड़ी हाइप क्रिएट हुई, बट आफ्टर देन उसके स्टॉक्स जो हैं वो एकदम से हस्कोल के डिक्लाइन होते गए। मैं इन कंपनीज के एनालिसिस के साथ इंशाल्लाह आपके सामने आऊँगा। सो नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर कि ये क्या हो गया? हस्कोल के आपने जब शेयर्स खरीदे उस वक्त तो बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे, और एकदम से हस्कोल के शेयर्स जो हैं वो बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड फॉलो करने लग गए और लोगों को बड़ा लॉस हुआ। वही बात है, जिसने वो 600 का शेयर खरीदा था वो फिर आज आई थिंक सो 200 या 100 के आसपास चल रहा है। सो इस किस्म का भी हो जाता है कि आपको
इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत भारी नुकसान भी उठाना, और मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। द थिंग इज दिस कि या तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, कि आज आप एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सुजुकी मोटर्स का खरीद रहे हैं, होंडा का खरीद रहे हैं। सो अब आप ये देख रहे हैं कि अब आपने ये नहीं कि 1 माह 2 माह या इवन 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर आप उसको देख रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर्स आप उसको देख रहे हैं कि मैं इस शेयर को सेल आउट करूंगा। लेकिन अब यही बात है कि इसके लिए आपको किस नॉलेज की जरूरत है जी? इसके लिए आपको करने की जरूरत है फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है। फंडामेंटल एनालिसिस, इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आप लॉन्ग टर्म के आप फोकस्ड हैं, सो आपको फंडामेंटल एनालिसिस उन कंपनीज का करने की जरूरत है जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस पाकिस्तान में करके बताऊंगा और उस हवाले से आपको गाइड करूंगा कि अब आप ये देखें कि किस तरह से इन कंपनीज का इंपैक्ट इनकी शेयर प्राइसेस के ऊपर पड़ रहा है, इनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। ऑल्सो द सेकेंड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक मार्केट इज द इंट्राडे ट्रेड। पर डे बेसिस के ऊपर जो आप ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसको हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को एनालाइज किया हो पर डे बेसिस के ऊपर कि स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, सुबह 9:30 से लेकर दिन के 3:30 बजे तक अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप लोग ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो दिन के 11-12 बजे एक बुलिश ट्रेंड शो करती है, थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड शो करती है। अपवर्ड ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। फिर कहीं 1-2 बजे के करीब थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड शो करती है, मींस डाउनवर्ड ट्रेंड। एंड अगेन जब क्लोजिंग का टाइम होता है 3:30 से पहले पहले कुछ 2:30-3 बजे के वक्त, फिर अपवर्ड स्लोप शो करती है। दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द इंट्राडे ट्रेड। ये वो पर डे बेसिस की ट्रेड है एंड मोस्टली इन पाकिस्तान इन्वेस्टर्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स दिस इंट्राडे ट्रेड। इन्वेस्टर्स का यही फोकस्ड होता है, उनका यही होता है कि वो पर डे बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है, बाय द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। व्यूअर्स, आपको इस इंट्राडे ट्रेड के लिए भी ये नहीं कि आप एक फ़ोन कॉल आई और आपको ब्रोकर कहे कि या कोई भी कहे आपको चलें जी अब ये शेयर खरीद लें और आप वो शेयर खरीद लें, मीन्स कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का शेयर खरीद लें और फिर 15 मिनट्स के बाद वो कहे जी इसको सेल आउट कर दें और फिर वो आपको कहे कि जी अब आप नेशनल फूड्स का शेयर खरीद लें और फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लें, जीएसके या एबिट का शेयर खरीद लें और फिर आफ्टर हाफ एन आवर आप वो सेल आउट कर दें। नो, इंट्राडे ट्रेड के लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जैसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इसी तरह पर डे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं सो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इन दोनों एनालिसिस के साथ इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपके सामने डिस्कस करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा पाकिस्तान की टॉप कंपनीज का, मींस KSE 30 इंडेक्स की जो कंपनीज हैं उनका, और इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस जो कि बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका बड़ा ही डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव होगा। वो न्यूज़ के ऊपर भी उसके बड़ी डिपेंडेंस होती है। आज प्राइम मिनिस्टर रात को कुछ ऐसी स्पीच कर देते हैं जिसका माइट भी पॉसिबली नेक्स्ट डे ही स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। सो पॉसिबली स्टॉक डिक्लाइन भी हो सकता है, स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड भी शो कर सकता है। सो टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए इंशाल्लाह इसके हवाले से भी मैं आपके सामने आने वाली वीडियोस में आपके सामने डिस्कस करूंगा, हाउ टू परफॉर्म द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इवन हाउ टू परफॉर्म द टेक्निकल एनालिसिस फॉर इंट्राडे ट्रेड। पर डे बेसिस के ऊपर जो आप प्रॉफिट अगर अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी ऐसी खास टर्म्स होती हैं। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आप सबका असदुल्लाह कुरैशी चैनल देखने का। स्टॉक मार्केट के हवाले से मेरी इन प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा। जो अभी प्रीवियसली मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर टॉप 100 कंपनीज कौन सी हैं, ये आई बटन में मैंने उसका लिंक आपके सामने शेयर कर दी है। इसके अलावा व्हाट आर द टॉप ब्रोकरेज फर्म्स इन पाकिस्तान, आप लोग मेरी इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस फॉर द बिगनर्स इन वीडियोस के सामने आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सबका असदुल्लाह कुरैशी चैनल देखने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।